India has a responsibility to shape global human rights and to protect and promote the rights of all individuals, including members of minority communities. India's voice on the global stage can only gain in authority and credibility from a strong commitment to inclusive and respect for human rights also at home. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हेट स्पीच को लेकर के देश और दुनिया में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसका एक झलक आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया है, जहां यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने हेट स्पीच के मामले में भारत में क्या कुछ चल रहा है इसका जिक्र किया है। एंटोनियो गुतेरेस के उस बयान को भी आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले हेट स्पीच के मामले में जो मोहम्मद आजम खान को लेकर के कार्रवाई की गई है उस पर भी तफ्तीश से तमाम चीजें रखूंगा। पर सबसे पहले उन चेहरों के ऊपर हमें नजर डालने की जरूरत है जिनको कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोषी करार दिया, और दोषी करार दिए जाने के बावजूद आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें एक एक कर आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जहां सबसे पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम। संगीत सोम के ऊपर आरोप और वो भी दोषी करार दिए गए, जहां दादरी में उन्होंने इस तरीके से नफरत भरे भाषण बोले कि उग्र भीड़ ने इनके बयान से उत्तेजित होकर के एक 50 वर्ष के बुजुर्ग अखलाक की पीट करके हत्या कर दी। अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और दोषी पाए जाने के बाद 800 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया। ये वही उत्तर प्रदेश की अदालत है जहां हेट स्पीच के मामले में एक तरफ संगीत सोम के ऊपर दोषी करार दिया जाता है और 800 रुपए के मामले पर छोड़ दिया जाता है। अब आप ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है नुपुर शर्मा की, और नुपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये साफ शब्दों में कह चुका है कि आपके बयान की वजह से देश में बवाल मचा और आपके बयान की वजह से लोगों की जान गई है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और आज नुपुर शर्मा आजाद हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो कि मुसलमानों के बायकॉट की शपथ दिलाते हैं। इनके सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहे हैं जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने आई, पर इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये भी आपके सामने है। ये आज भी आजाद हैं। तो वहीं ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश लोनी के विधायक नंद किशोर गुज्जर की। ये नंद किशोर गुज्जर मौजूदा दौर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तैरते हुए दिखाई दिए। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से ये नरसंहार का ऐलान करता हुआ दिखाई दिया, पर इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं और ये बिल्कुल आजाद। अब ये पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं मोहम्मद आजम खान की। मोहम्मद आजम खान के ऊपर आरोप हेट स्पीच का, और हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना। और इसके बाद जो है वो वीडियो भी लोगों के सामने आ गया जिसे हेट स्पीच बताते हुए अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा।
अच्छा भाई, करने आया हूं वहां से अपनी ताकत को मत बटने दो और ये कांग्रेस का जो वोट कटा हुआ बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए घूम रहा है, इसने ले लिए होंगे पैसे वहां से। अच्छा 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया, हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिखा तुझको। बहुत उसूली बनता है, मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से है। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरामजादा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं, पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा। हिंदुओं, पाकिस्तान से होशियार। देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता। मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। अरे कलेक्टर, अपनी मां की कोख पे जाकर लात मार, किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी मां ने। और तुम्हारे यहां बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, एडीएम भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, एसडीएम भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपने मोहम्मद आजम खान को सुना, जो कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन का किस तरीके से कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने तमाम चीजें अवाम के सामने रखी, और इसी को हेट स्पीच करार देते हुए अदालत इन्हें 3 साल की सजा देती है। और जैसे ही 3 साल की सजा दे दी जाती है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष तुरंत एक्शन लेते हैं और इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया जाता है। ये तस्वीर देश की जनता के सामने है कि एक तरफ जो खुल करके जहर उगल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो सारे के सारे लोग आजाद। पर मोहम्मद आजम खान ने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो 3 साल की सजा। और इसी के साथ साथ किस तरीके से हेट स्पीच के मामले पर विदेशों में प्रतिक्रिया आ रही है, पहले एंटोनियो गुतेरेस के उस बयान पर भी नजर डालिए। Global leader from the moment of its birth. Your non-violent independence movement encouraged anti-colonial struggles around the world. Your victory was a catalyst that helped to end the long epoch of European imperialism everywhere. As an elected member of the Human Rights Council, India has a responsibility to shape global human rights and to protect and promote the rights of all individuals, including members of minority communities. India's voice on the global stage can only gain in authority and credibility from a strong commitment to inclusive and respect from human rights also at home. And the Indian model of plurality is based on a simple but profound understanding. Diversity is a richness that makes your country stronger. The understanding is the birthright of every Indian, but it is not a guarantee. It must be nurtured, strengthened, and renewed every day in this and in every other society. By practicing the values of Gandhi, by security and upholding the rights and dignity of all people, especially the most vulnerable, by taking concrete action for inclusion, recognizing the enormous value and contributions of multicultural, multi-religious and multi-ethnic societies, by condemning hate speech unequivocally,
by protecting the rights and freedoms of journalists, human rights activists, students and academics, and by ensuring the continued independence of India's judiciary. This is the India that the world has celebrated, and I urge Indians to be vigilant and to increase your investments in an inclusive, pluralistic, diverse community and society. In India as across the world, much more needs to be done to advance gender equality and आपने एंटोनियो गुतारेस के बयान को सुना, जो कि साफ तौर पर भारत में किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हेट स्पीच के मामले पर, इस पर लोगों का ध्यान खींचते हुए नजर आए। और अब हमारी हुकूमत को लगता है कि अगर हेट स्पीच के मामले पर हम तमाम खबरों को दबा देंगे, अपने गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा उस खबर का जिक्र नहीं करेंगे जहां मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का ऐलान हो रहा है, तो वहीं हम लोग जो है चर्चा करेंगे मुसलमानों के किसी बयान को लेकर के। भले ही गोदी मीडिया तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश करे, भले ही सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश करे, पर देश और दुनिया किस तरीके से हेट स्पीच के मामले पर हो रही कार्रवाई को देख रही है, ये भी देश और दुनिया के सामने है। जहां एंटोनियो गुतारेस खुल करके ये कहते हुए दिखाई दिए कि भारत के मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है और उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जो आए दिन भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।